अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और हमारी पिछली क्लास जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस की होगी आपने और अच्छे तरीके से समझा होगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट का एक तीसरा टॉपिक जो है डेफिनेशन लिस्ट। उस पे किस तरह से काम होता है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आके अगर हम देखें तो यहाँ पे लिस्ट जो कि आपके सामने ये ब्राउज़र पे शो भी हो रही है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो हम एक तीसरी लिस्ट बनाते हैं यहीं पर ही और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं ओपन विथ नोटपैड। यहाँ पे हम ये ऑर्डर लिस्ट आपके सामने चलती हुई आ रही है और नीचे जो है अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। और आज हम देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। तो डेफिनेशन लिस्ट को हम आज रखते हैं ऊपर। तो सबसे पहले वही हम एक हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग के अंदर हम मेंशन करेंगे डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के बाद यहाँ पे हमारा टैग लगेगा, जी हाँ, DL डेफिनेशन लिस्ट। और DL को हम क्लोज करेंगे और डेफिनेशन लिस्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे DT यानी डेफिनेशन टाइप और DT को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। काम किस तरह से होगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन। अक्सर आप लोगों ने सीवीज के अंदर देखा होगा कि लोग अपनी एजुकेशन या एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे ये इस तरह की ही डेफिनेशन लिस्ट एक आपको नज़र आ रही होती है। और डेफिनेशन टाइप के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे DD यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और DD को मैंने क्लोज किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे BSCS फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी और इन 2021। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है। तो देखें, ये एक डेफिनेशन टाइप आ गई और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, सेम दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर मैं एक यहाँ पे डेफिनेशन टाइप बताता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन टाइप को क्लोज करके वर्किंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, इसमें मेंशन करेंगे हम जो भी एक्सपीरियंस होगा। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कि 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन ABC यूनिवर्सिटी एज अ फैकल्टी मेंबर। कंट्रोल एस करके सेव किया। यहाँ पर आते हैं, दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें एक और डेफिनेशन लिस्ट आ गई और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है। ठीक, तो इसी तरीके से आप अगर बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको कि ये टैग क्लोज हो जाए। इसके बीच में हम लिख देते हैं इंटरमीडिएट फ्रॉम ABC कॉलेज। सेव किया। तो यहाँ पे देखें आप, एजुकेशन के अंदर इसकी डेफिनेशन जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मजीद ऐड होती जा रही हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप मैट्रिक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेव कर दिया। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें आपको कि ये आपको एक डेफिनेशन लिस्ट की टाइप मिली और उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन इसके इनसाइड में। और इसी तरीके से फिर आपने दूसरी जो डेफिनेशन टाइप डाली वो थी वर्किंग एक्सपीरियंस और उसके अंदर फिर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो आपने डाले वो आपने डाले 5 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन ABC यूनिवर्सिटी एज अ फैकल्टी मेंबर। इसको मजीद हम बढ़ाते हैं तो इसमें डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को हम मजीद बढ़ा देंगे।
तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उम्मीद है अब तक तो बात आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपने काम करना है। यहाँ पर आके मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक दफ़ा इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर 5 ईयर एक्सपीरियंस था, इधर 3 ईयर कर लेते हैं और इधर 2 ईयर कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं XYZ कॉलेज और यहाँ पे हम कर लेते हैं स्कूल। सेव किया और जैसे ही हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके सामने डेफिनेशन लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर आपने ये 2 डेफिनेशन की टाइप दी, एजुकेशन और एजुकेशन के अंदर क्या-क्या एजुकेशंस हैं ये आपने बताया। फिर वर्किंग एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया और उसके अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है आपने वो बताया। तो इस तरह का अगर आप किसी भी पेज पे काम करना चाहते हैं, किसी भी वेब पेज पे, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे डेफिनेशन लिस्ट। अगर आप कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं किस तरह से सीक्वेंशियली आप मेंशन करें किसी चीज़ को, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट। अगर आप कहीं पे खाली डॉट्स या बुलेट्स के साथ आप इसको यूज़ करना चाहते हैं किसी भी टाइप की लिस्ट को, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो जिस तरह से यहाँ पे एक आखिरी चीज़ क्लास खत्म करने से पहले बताऊँ कि जिस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसी तरीके से यहाँ पे ABCDEF ये भी मेंशन किया जा सकता है। सेम यहाँ पे जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन डॉट्स की जगह पे आप यहाँ पे दूसरे डिफरेंट आइकॉन्स भी दे सकते हैं, जिस तरह वर्ड के अंदर भी आप देखते हैं। तो वो किस तरह से आपने करने हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं आपको उसकी वीडियो बना के ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक तक, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफ़िज़।